गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट रोहित सैनी। आज अपन देखेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 88। 88 देखने से पहले अपन ने देख लिया था 87। आज देखेंगे 88 सीआरपीसी का सेक्शन क्या कहना चाहता है। सीआरपीसी का 88 सेक्शन कहता है हाजिर होने के लिए बंद पत्र लेने की सख्ती। भाई हाजिर होने के लिए बंद पत्र लेने की सख्ती, यानी कि उदाहरण के तौर पे समझते हैं। भाई एक नॉर्मल व्यक्ति है जो क्या होता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। किसके समक्ष उपस्थित होता है? कोर्ट के समक्ष में उपस्थित होता है। अब न्यायालय को यह ज्ञात हो जाता है कि जो उपस्थित व्यक्ति है इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, एक नॉर्मल ऑफेंस कमिट किया है। तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन पे वारंट जारी कर सकता है जिसने ऑफेंस कमिट किया है। तो जिस न्यायालय में वह उपस्थित हुआ है उस न्यायालय के पास क्या है, ये पावर्स है और उसी कोर्ट में वह आ गया है। तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को बंद पत्र निष्पादित करने के लिए कहेगा, अर्थात जमानत के लिए कहेगा। भाई जमानत के बंद पत्र भरिए, बेल बॉन्ड्स फुलफिल करने के लिए कहेगा कोर्ट। किसको? उस पर्टिकुलर पर्सन को, कि आपने ऑफेंस कमिट किया है और इसके तहत आपको ये जमानत पत्र निष्पादित करने होंगे। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, उस बेल बॉन्ड्स को भरेगा। अब उसमें दो कंडीशन है कि प्रतिभुओं सहित और प्रतिभुओं रहित। यानी प्रतिभु किसे कहते हैं? जमानतदारों के द्वारा, और प्रतिभुओं रहित यानी जमानतदारों के रहित नहीं रहते हुए भी वह बेल बॉन्ड्स फुलफिल कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में अगर वह मना कर देता है कि मैं बेल बॉन्ड्स फुलफिल नहीं करूंगा, तो न्यायालय के पास वह राइट होता है कि वह उस व्यक्ति पे क्या कर सकता है, समन या वारंट जारी कर सकता है, क्योंकि उसे जमानत के बेल बॉन्ड्स तो भरने पड़ेंगे। अगर ऐसा करने से वह मना करता है तो उसके ऊपर गिरफ्तारी वारंट भी वह कोर्ट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। लेकिन इसमें सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और फिर न्यायालय में उपस्थित होता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति पे क्या कर सकता है, सेक्शन 88 के तहत बेल बॉन्ड्स भरने के लिए बाधित नहीं करे। वो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, वो किसके कहने पे काम करेगा? वो तो पुलिस जो करेगी, जो जिसकी कस्टडी में रहेगा उसके अधीन वह उसी के ऊपर कार्य होगा। तो जो कस्टडी में जिसने ले रखा है उसके हिसाब से चलेगा वो। तो सेक्शन 88 उन व्यक्तियों पे लागू नहीं होगा जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, किसी के एक तरीके से स्टडी में है। यानी जैसे मान लो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में रहते हुए उस व्यक्ति पे कोर्ट क्या करेगा, सेक्शन 88 नहीं लागू करेगा। सेक्शन 88 उन्हीं पे लागू होगा जो व्यक्ति स्वतंत्र है। और एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, वह अधिकारी कहां पे जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने जाता है। न्यायालय के उस जो जज है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन से मिलने जाते हैं और वहां पे जाने के बाद रास्ते में पता चलता है कि यह व्यक्ति क्या है, एक तरीके से अपराधी है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे उसके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता, ना ही बेल बॉन्ड्स भरने के लिए उसे बाधित कर सकता है। वह रास्ते में चलते हुए व्यक्ति से भी ऐसा नहीं बोल सकते, जो अगर वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है तभी न्यायालय उसे बाधित कर सकता है, पूर्ण रूप से बाधित कर सकता है। बेल बॉन्ड्स उसे भरवाने पड़ेंगे। अगर बेल बॉन्ड्स वह फुलफिल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास ये पावर होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर वह गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। सॉरी। तो यही सेक्शन 88 कहता है। सेक्शन 88 में कुछ ज्यादा फंडा नहीं है। 87 अपने देख लिया था, 88 भी आज अपन ने देख लिया कि 88 क्या कहना चाह रहा है। बस सेक्शन 88 में जो मोस्ट ऑफ वो बातें ध्यान रखनी है वो दो ही बातें हैं कि पहली, अगर न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति उपस्थित होगा वह स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, किसी की अभिरक्षा में नहीं हो, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया और न्यायालय को यह पता चल जाता है ये कि ऑफेंस कमिट किया हुआ व्यक्ति है और एक नॉर्मल ऑफेंस किया इसने, उससे बेल बॉन्ड्स भरवाने जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, उसको बाधित करेगा बेल बॉन्ड्स फुलफिल करने के लिए, और वह बेल बॉन्ड्स भर देता है तो उसे छोड़ देगा। अगर वह बेल बॉन्ड्स भरने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, उस पर वारंट जारी करेगा तलब करने के लिए, उसे बाधित करेगा कि आप बेल बॉन्ड्स फुलफिल कीजिए।
सेक्शन सीआरपीसी के 88 के तहत। और एक चीज इसमें बात यह भी है कि अगर न्यायालय का कोई पीठासीन अधिकारी है, वह किसी अन्य पर्सन से मिलने जाता है और उसे बाद में ये पता चलता है जाने के बाद कि यह व्यक्ति एक ऑफेंस कमिट किया हुआ व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसे उस समय बाधित नहीं कर सकता है बेल बॉन्ड्स भरने के लिए। वह कोर्ट की जो कार्यवाही के अंदर ही वह अपने ऑन ड्यूटी वहीं पे जो कोर्ट परिसर होता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर ही उसे बाधित कर सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं कर सकता। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय का कोई अधिकारी गया घर पे गया और वह बोल देंगे कि सेक्शन 88 के तहत हमें ये अधिकार है कि आप बेल बॉन्ड्स फिल कीजिए। नहीं, एक्यूज्ड पर्सन के पास उस समय राइट होता है कि नहीं, मैं इस समय नहीं भरूंगा, तो कोर्ट के जो भी पीठासीन अधिकारी है उसे उस समय एक तरीके से बाधित नहीं कर सकते। सेक्शन 88 यही कहता है कि वह जो न्यायिक प्रक्रिया जो कोर्ट रूम होता है वहीं पे ये प्रोसेस होती है, उसके अलावा यह प्रोसेस कहीं पे भी लागू नहीं होती है। और वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। मैन जो है वह स्वतंत्र होना चाहिए, किसी से एक तरीके से अभिरक्षा में नहीं हो। जैसे मान लो कोई पुलिस अधिकारी है, उसे गिरफ्तार करके रखा है और वह बाद में कोर्ट के समक्ष उपस्थित करता है और अब वह अपनी स्वतंत्र तो था नहीं, वह पुलिस की कस्टडी में था। कस्टडी में पुलिस वाले कहेंगे उसे वैसे ही रहना पड़ेगा। पुलिस वाले उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट रूम में उपस्थित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 88 उस पर सीआरपीसी का नहीं लगेगा। सीआरपीसी का सेक्शन 88 तभी लगेगा जो व्यक्ति स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से कोर्ट में आया है और न्यायालय को यह ज्ञात हो जाता है कि यह व्यक्ति एक ऑफेंस कमिट किया हुआ व्यक्ति है, एक्यूज्ड पर्सन है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस पर क्या करेगा? सीआरपीसी के सेक्शन 88 के तहत उसे बेल बॉन्ड्स भरने के लिए कहेगा, प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित। प्रतिभूओं सहित ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको समझ लेना। प्रतिभू यानी जमानतदारों के द्वारा, भाई बेल बॉन्ड्स भरते हैं तो जमानतदार भी चाहिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जमानतदारों का एक आईडी कार्ड लिया जाता है, एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, और उनकी एक ऐसी श्योरिटी गारंटी ली जाती है एक तरीके से, जैसे गाड़ी की आरसी हो गई इत्यादि। एक जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है जमीन के रजिस्ट्री के जो हो गया, एक तरीका कागज हो गया, कोई ऐसी चीजें जो जमानतदारों से ली जाती है। कि ऐसी क्यों ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि जब भी कोर्ट के समक्ष वह बुलाए कोर्ट, तब उनको उपस्थित होना होता है, और उपस्थित नहीं होते हैं तो जमानतदारों की भी एक तरीके से गारंटी, एक तरीके से उन्हीं की भी लाइबिलिटी बनती है कि कोर्ट के समक्ष उपस्थित करे, या फिर उन्हें भी उपस्थित होना पड़ सकता है। बाद में कोर्ट उन्हें भी नोटिस जारी कर सकता है अगर वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। तो यही सेक्शन 88 कहना चाह रहा है, तो ज्यादा इसे लंबा नहीं खींचेंगे, बस इतना ही है कि ध्यान रखो कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट कर देता है और वह कोर्ट में उपस्थित हो जाता है अपनी इच्छा से, और कोर्ट को ये ऑफेंस कमिट नहीं करता है, कोर्ट में से नॉर्मली उपस्थित हो जाता है, ऑफेंस कमिट किया हुआ होता है, ऑलरेडी पहले से किया होता है, और कोर्ट को बाद में पता चलता है कि यह एक ऑफेंस कमिट किया हुआ व्यक्ति है, एक्यूज्ड पर्सन है, तो वह कोर्ट उस पर बेल बॉन्ड्स भराने के लिए बाधित करेगा। ऑफेंस ये नहीं है कि वह एक आईपीसी के सेक्शन 302 में चला गया, जैसे मर्डर करके आ गया, इससे ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल ऑफेंस कमिट कर दिया, जैसे चाटा मार दिया या फिर किसी को एक तरीके से इंजरी पहुंचा दी, बहुत ज्यादा इंजरी, या फिर और कुछ मैटर किया हुआ है, जैसे एक तरीके से बेलेबल ही है, उसका जो भी ऑफेंस है वह बेलेबल है। भाई जमानती किया उसने, भाई एक तरीके से जमानती अपराध किया है। ऐसी स्थिति में कोर्ट उससे क्या करेगा? बेल बॉन्ड्स भरने के लिए कहेगा, और बेल बॉन्ड्स फुलफिल कर देता है तो कोर्ट उससे फ्री कर देता है। थैंक यू सो मच। रॉकी लॉ क्लासेस से